Hello, Jai Hind Future Officers. This is Siddharth and I welcome you to the Indore Defense Academy, your one-stop platform for all your defense knowledge and inquiries. Oh, what a great day. 25th of August 2025, the superhero of the sky, Indian sky, the first supersonic jet of the Indian Air Force, MiG-21 Bison, retired after 60 years of span time. जी हाँ, दुनिया का जो सबसे एक वन ऑफ द मोस्ट एडवांस और मोस्ट वर्सटाइल, अगर अपन किसी एयरक्राफ्ट की बात करें, फाइटर जेट की बात करें, तो हमारे लिप सिंक में एक ही नाम आएगा, दैट इज मिकोनियन ग्रोनविच MiG-21. ठीक है ना. इसको मिकोनियन ग्रोनविच नाम के एक इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया था और इसने बहुत टाइम तक पूरे दुनिया में करीबन 50 से अधिक नेशंस को इसका एक्सपोर्ट किया गया और इसने अपनी सेवाएं दी. राइट. हालांकि इसके साथ कुछ अनपॉपुलर मिथ्स भी जुड़े हुए हैं. इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है. लेकिन अगर आप एक पायलट की निगाह से देखेंगे, एक एविएटर की निगाह से देखेंगे, तो इट इज द इंडीड अ सुपर हीरो ऑफ द स्काईज. राइट. तो चलिए अब अपन MiG-21 के बारे में थोड़ा सा डिग करते हैं. ये एक तरीके की श्रद्धांजलि होगी हमारे इंडिया के फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 के लिए, जिसने इतने टाइम तक इंडिया को सर्व किया, इतने टाइम तक अपनी सेवाएं दी. जिस एयरक्राफ्ट ने F-16 जैसे 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी गिराया, उसके बारे में हमें बात करना जरूर बनता है. ठीक है. तो वंस अ हीरो ऑलवेज अ हीरो, MiG-21 बाइसन. तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको फोटोज दिखाना चाहूंगा. तो ही इज चीफ ऑफ एयर स्टाफ AK सिंह, जिसको अपन ACM भी कहते हैं. तो ये नल गए 23 पैंथर्स में, बीकानेर में, और उन्होंने क्या किया, लास्ट बार MiG-21 में सॉर्टी करी. ठीक है ना. स्क्वाड्रन लीडर प्रिया के साथ उन्होंने विंग फॉर्मेशन बनाई. तो ये देखिए, जाने से पहले का फोटो है, फिर जब वो कॉकपिट में एंटर कर रहे हैं उसका फोटो है, और लास्ट में जब वो फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए जब पायलट जाता है उसकी भी एक फोटो दी गई. तो ये काफी एक हिस्टोरिकल फोटो होने वाली है और आगे आने वाली जनरेशंस को हम ये फोटोज दिखा सकते हैं, बिकॉज MiG-29 इज एविडेंट ऑफ द इंडियाज लीगेसी एंड व्हाट इंडिया एंड रशिया फ्रेंडशिप कैन डू टू एनी कंट्री. ठीक है. चलिए, और ये फाइनली जब उसने टेक ऑफ किया, ये फोटो आप देख सकते हैं. ये फाइनली MiG-21 था, वो फाइनली उसने उड़ान भरी. राइट. अब चलिए, अब इसके कुछ फैक्ट्स पे आते हैं. ठीक है ना. तो इसने इंडिया की एयरफोर्स को कितने साल तक सर्व किया, 62 ईयर्स तक सर्व किया. ये इंडिया की हार्ट बीट था, ये इंडिया की स्पाइनल कॉर्ड थी. ठीक है ना. इसीलिए हमें इसको रिटायर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी. इसका जो प्रोडक्शन फेज था वो 1959 से 1985 तक ही था, अगर अपन देखेंगे. इसके बाद लोगों ने उसको रिटायर करना चालू कर दिया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इसको इतने ज्यादा नंबर्स पे खरीदा था और फिर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग हुई HAL में. तो हमारे पास बहुत ही सस्टेनेबल नंबर पे MiG-29 और MiG-21 हुआ करते थे, जिसको अपन फिश बेड भी कहते हैं. तो ये इतने ज्यादा नंबर्स में बनाए गए कि इनको एक साथ फेज आउट करना इम्पॉसिबल था. तो हमने उसको मॉडर्नाइज किया, बहुत सारे हमने उसके नंबर्स उड़ाए, हमने उसको BIS बनाया, लास्टली हमने उसको बाइसन बनाया, और फाइनली हमने उस बाइसन को रिटायर कर दिया. ठीक है. तो इसको फ्लाइंग लेजेंड भी कह सकते हैं, बिकॉज दुनिया में कुछ ही ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिसको एक्चुअली में आप फ्लाइंग लेजेंड्स बोल सकते हो. और अगर अपन MiG-21 की बात करें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी. ठीक है. चलिए, इंडक्शन इन 1963. तो 1963 में MiG-21 जो सोवियत संघ का बना हुआ था, वो सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स में शामिल होता है. ओवर 850 एयरक्राफ्ट ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स. 850 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स ने लिए और 600 लाइसेंसिंग प्रोडक्शन थ्रू HAL हमने उसको एक्वायर किया. ठीक है ना. तो ये क्या था, इट वॉज अ टेस्टामेंट ऑफ इंडियाज इंजेन्युइटी, कि इंडिया इतना ज्यादा इस एयरक्राफ्ट पे ट्रस्ट करता था. ठीक है. इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि HAL ने अगर कोई एयरक्राफ्ट बहुत सबसे ज्यादा बनाए हैं तो वो है MiG-21. ठीक है. अब आप देखेंगे कि अब इसका एक नंबर्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि MiG-21 थे वो करीबन 11,000 MiG-21 बनाए गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. और दूसरी बात कि MiG-21 को 50 अलग अलग देशों में इसको एक्सपोर्ट किया गया. क्या किया गया, एक्सपोर्ट किया गया. और शायद चाइना ने भी उसको लिया. हालांकि चाइना तो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है. चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग किया और चैंडगू शायद
F9 करके उसका नाम रखा अपना खुद का, ठीक है। चलिए अब इसका, अब 1963 में ये आ गया। अब 1965 का जो इंडो पाकिस्तान वॉर था, इसमें इसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे पाकिस्तानी जेट्स को गिराया, आउट मैन्यूवर किया और इंडिया के एयर स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर किया। यू कैन सी द एक्चुअल फ्लाइंग मशीन्स ऑफ दैट MiG-21 अराउंड द 1965 वॉर, ठीक है। उस टाइम पे MiG-21 हमारे पास बहुत कम नंबर में थे, इसके लिए जो उसका अप्रोच था वो लिमिटेड था, लेकिन धीरे धीरे हमने उसको बढ़ाना चालू कर दिया, क्योंकि जो पुराने जेट्स हुआ करते थे MiG-21 को छोड़ करके वो रात में फ्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। जैसे GNAT आपने बॉर्डर में भी देखा होगा, GNAT क्या कर सकता था, रात में फ्लाई नहीं कर सकता था, और MiG-21 हमारे पास बहुत लिमिटेड नंबर में थे। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि 1965 के वॉर में MiG-21 का जो पार्टिसिपेशन था वो लिमिटेड था, लेकिन जो स्ट्राइक था वो बहुत डीप था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1971 के वॉर में करीबन 2000 से ज्यादा सॉर्टीज करी MiG-21 ने, राइट, और उसने एनिमी टेरिटरी को बहुत अच्छी तरीके से पेनिट्रेट किया और फाइनली पाकिस्तान ने को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और फाइनली बांग्लादेश एक नेशन के तौर पर पे अपनी पहचान बना पाया। ओके, इट वाज अवर शील्ड एंड द स्वॉर्ड। ओके, चलिए अब कारगिल 1999 में आ जाते हैं। तो उस टाइम पे हमने MiG-21 को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मॉडर्नाइज भी कर लिया था, उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी उसको भी पूरा कर दिया था। तो MiG-21 ने काफी डेयरिंग मशीन्स परफॉर्म किए ऑपरेशन सफेद सागर में। मिराज 2000 के साथ, MiG-29 के साथ उसने अच्छी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और अपने झंडे गाड़े। कह सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस वाला एयरक्राफ्ट था, ठीक है। तो एक्सपीरियंस वाला एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसको हर एक मिशंस में, हर एक प्रोजेक्शंस में एक डिस्टिंक्ट रोल अदा करने का मौका मिला, ठीक है। चलिए, तो ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं, राइट, ये बहुत पुरानी पिक्चर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब आप अपन बालाकोट कैसे भूल सकते हैं, 2019 बालाकोट, ठीक है ना। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान ने MiG-21 बाइसन को उड़ाया। उन्होंने F-16 फाइटिंग फैल्कन ब्लॉक 72 जो एक एडवांस एयरक्राफ्ट है अमेरिकन एयरफोर्स का, उसको बहुत अच्छी तरीके से टैकल डाउन किया, गिराया क्लोज कॉम्बैट में। फाइनली हालांकि उनको एजेक्ट आउट करना पड़ा और वो पाकिस्तानी टेरिटरी में जाकर के चले गए, लेकिन MiG-21 आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी ऑल्टो कार से आपने रेंज रोवर डिफेंडर को हरा दिया। इतना जनरेशन गैप है इन दोनों में, लेकिन फिर भी तो ये बात एक सिद्ध हो गई कि तेजी चलाने वाले में होती है, तेजी पायलट में होती है। मशीन कुछ नहीं कर सकती अगर उसमें बैठा पायलट एक स्किल्ड पायलट नहीं है, एक टैलेंटेड पायलट नहीं है, एक प्रिसिशन वाला पायलट नहीं है, ठीक है। तो MiG-21 की जो हीरोइज्म है बालाकोट के बाद वो और ज्यादा एविडेंट हो गई। हालांकि पाकिस्तान ने इसको कभी माना नहीं, लेकिन हमारे पास सारे व्रेकेज है, इंटरनेशनल मीडिया के हमारे पास प्रूफ्स हैं जो ये प्रूफ करता है कि MiG-21 ने F-16 को गिरा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा गया, ठीक है ना, उड़ता हुआ ताबूत। कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने करीबन 400 पायलट खोए हैं MiG-21 के साथ, क्योंकि MiG-21 की कुछ डिजाइन में जो उसकी डेल्टा विंग थी उसमें प्रॉब्लम थी, उसका जो इंजन था टुकबिनिस्की R11 और R25 उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। MiG-21 को उड़ाने के लिए एक टॉप नॉच ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है, बहुत अच्छे उसके मेंटेनेंस की जरूरत है, तो कहीं कहीं पे चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई। और 1985 में जब MiG-21 बनना बंद हो गया तो उसके जो पार्ट्स थे वो भी मिलना बंद हो गए। तो हमें ऐसे देशों के साथ डील करना पड़ा जो सेकेंड हैंड पार्ट्स बना रहे हैं, या फिर कुछ प्लेन्स रिटायर हो गए हैं उनके पार्ट्स हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें पार्ट्स मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, उसके रखरखाव में प्रॉब्लम हुई, मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हुई, ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रॉब्लम हुई, इंजन में प्रॉब्लम हुई, उसके बहुत ज्यादा हाई, मतलब एक MiG-21 के पायलट से जब आप बात करोगे तो वो ये कहेगा कि MiG-21 ऐसा है कि आप जितना ज्यादा उसको चलाओगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस और उतनी ज्यादा मास्टरी उस एयरक्राफ्ट में होती जाएगी, राइट, क्योंकि वो मशीन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो आसानी से किसी के कंट्रोल में नहीं आती है। इंजन फ्लेम आउट कर जाएगा, साइकिल्स छोटी हो जाएंगी, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं MiG-21 के साथ जो प्रॉब्लम आनी चालू हुई, लेकिन जो उसके अच्छे पायलट थे, जो एक्सपीरियंस पायलट थे, जिन्होंने एक कंसिडरेबल आवर्स MiG-21 पे बिताए थे, उनके साथ कभी इशू नहीं हुए। इशू उन्हीं के साथ हुए जो उस मशीन को समझ नहीं पाए, उस मशीन के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए।
ठीक है, चलिए मिग 21 को हमने इतने साल तक क्यों कैरी आउट किया? किसी भी एयरफोर्स ने इतना कैरी आउट नहीं किया है, क्योंकि जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट था उसको बनने में काफी टाइम लग गया। उस तेजस के इंजन में हम काफी अटक गए। फाइनली जीई से हमें 118 सीरीज के इंजन मिलने लग गए और हमने उसको तेजस में लगाया। अब तेजस के ऑर्डर्स कंसिडरेबली नंबर्स में हमने दिए हुए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को, और धीरे धीरे एचएएल के तेजस हमारे पास 1A आने भी लग गए हैं। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, मिग 21 चले गए, हम उसको तेजस से रिप्लेस कर देंगे। मिग 21 अपने जमाने का बहुत छोटा एयरक्राफ्ट था, वैसे ही तेजस है दुनिया का सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है वो, फाइटर एयरक्राफ्ट की अगर अपन बात करें तो, लेकिन कैपेबिलिटीज मिग 21 से कहीं बेहतर है। इट इज अ 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये देख सकते हैं अभिनंदन वर्तमान सर, और ये उनका मिग 21 बाइसन। चलिए अब जैसे जैसे मिग 21 गिरते गए हमारे पास कुछ बिटर लेसन आते गए, हम उसको सुधारते चले गए, क्योंकि हमारे पास जो एक स्क्वाड्रन होनी चाहिए वो आज के टाइम पे 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास 30 स्क्वाड्रन हो गई हैं, और अगर हम और रिटायर करते जाएंगे तो हमारी स्क्वाड्रन्स कम हो जाएंगी। इंडियन एयरफोर्स इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द नंबर्स ऑफ देयर स्क्वाड्रन्स। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा सू 57 भी आएगा, हमारा आमका भी बन रहा है, हम रफेल के कुछ और ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, तो हमें उसी टाइम पे तेजस को बहुत जल्दी जल्दी इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन्स को पूरा करने के लिए भेजना पड़ेगा, कि हम अगर 3 फ्रंट वॉर होता है या 2 फ्रंट वॉर होता है तो वी कैन एंगेज इन एनी काइंड ऑफ अ वॉरफेयर। ठीक है, चलिए देख सकते हैं कि अब मिग 29 को एक फ्लाइंग कॉफिन की तरह दिखाया गया है, इसको विडो मेकर भी कहते थे। ठीक है, तो अब मिग 21 की लेगेसी को कौन आगे बढ़ाएगा? तेजस मार्क 1A। ठीक है ना, ये इंडियन हैंड से बना हुआ है और ये इंडियन ड्रीम्स का एविडेंस है। तो तेजस विल कैरी आउट द मिग 21 legacy with cutting edge technology, precision, weapons and Indian skies will always remain secured। ठीक है ना, चलिए अब आप जानते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं कि सितंबर 25 को एसीएम एपी सिंह ने फाइनली चंडीगढ़ नल एयरबेस बीकानेर से फाइनली मिग 21 पे उड़ान भरी, और किसने भरी? 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स ने, राइट। अब इसके पहिए अब थम चुके हैं। ठीक है, टू एवरी पायलट, एवरी क्रू मेंबर्स, एवरी इंडियन हु लुक अप एट फेल्ट प्राइज, दिस इज अ फेयरवेल फॉर यू from all Indians, from the Indian Air Force soldiers and officers and Indore Defence Academy, we are wishing a very good luck for the MiG 21। ठीक है, तो MiG 21 taught us courage, sacrifice and resilience। लोगों के लिए वो होगा विडो मेकर, लोगों के लिए वो होगा फ्लाइंग कॉफिन, लेकिन हमारे लिए वो हमेशा हीरो है। जब भी हमने उसको आगे फॉरवर्ड बेसिस पे भेजा है, किसी काम के लिए भेजा है, उसने सारे मिशंस को कंप्लीट किया है, उसने इम्पॉसिबल मिशंस इंडिया के लिए करके दिए हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा जोशीले पायलट्स पैदा किए हैं जो आज इंडियन एयरफोर्स को जिस पे नाज है, और हमारा एक बहुत अच्छा फाउंडेशनल स्ट्रक्चर बनाया मिग 21 ने, कि जिसने अगर मिग 21 चला लिया उसके लिए किसी और एयरक्राफ्ट को चलाना बहुत ही ईजी है, चाहे वो F4 हो, चाहे वो सैब्र जेट्स हो, या फिर कोई भी और कंटेम्परेरी जेट्स हो। मिग 21 ने सबको मारा है। मिग 21 को रशिया ने स्पेस रिसर्च में भी यूज किया है, उसका इंजन और ज्यादा उन्होंने रिफाइन किया है, और बहुत अच्छा इंजन जो अब आज हम सुखोई में इंजन यूज करते हैं, जो सू 57 में इंजन यूज करते हैं, वो सब कुछ न कुछ कह सकते हैं कि मिग 21 की ही टेक्निकल एडवांसमेंट्स के बाद हम उस लीप तक पहुंचे हैं। बिकॉज एक्सीलेंस की तरफ जाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा, आप अचानक से आप फ्रीक आउट नहीं कर सकते हैं, राइट। चलिए अब कुछ इसके की फैक्ट्स देख लेते हैं, जाते जाते हम उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। 1963 में वो इंडियन एयरफोर्स में आया था और 2025 में रिटायर हुआ, ऑलमोस्ट 62 ईयर्स। ठीक है ना, और इंडियन एयरफोर्स का 2/3 जो पार्ट था वो मिग 21 ही था। इंडियन एयरफोर्स ने 850 मिग 21 को सर्व किया है, जिसमें से 600 अलग से एयरक्राफ्ट हमने AHL से लिए थे। ठीक है, मिग 21 के हमने FL टाइप 77, टाइप 96, BIS और बाइसन, जो बाइसन उसका फाइनल
जो अपग्रेड था, जिसमें हमने हेड अप डिस्प्ले लगाया था, एवियोनिक्स चेंज किया था, उसकी मार्टिन बेकर की नई सीट लगाई थी, हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उसमें इंस्टॉल किया था, मिसाइल्स में हमने R11, R73, R35 हमने उसमें यूज किया था। एक्सीडेंट की बात करूं तो करीबन 400 के अराउंड एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे, जिसमें से 170 पायलट्स और 40 सिविलियंस की डेथ हुई, इसलिए उसको बोला गया फ्लाइंग कॉफिन। लेकिन इसमें एयरफोर्स की गलती नहीं है, इसमें इंडिया की गलती नहीं है, हमारे प्रिक्यूरमेंट्स इतने ज्यादा लेट हुए, इसलिए हमने मिग 21 को कंटिन्यू किया। मिग 21 तो बोल रहा था यार मुझे रिटायर कर दो, मैं पुराना हो चुका हूं, मेरे सारे पार्ट्स पुराने हो चुके हैं, मेरा इंजन आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन स्टिल हमने उसको फ्लाई करवाया। स्क्वाड्रन 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स, नल बीकानेर, वो लास्ट स्क्वाड्रन बनी जो मिग 21 को जिसने फ्लाई किया। रिप्लेसमेंट क्या है इसका? LCA तेजस मार्क 1A विथ 240 ऑर्डर्स हो चुके हैं और धीरे धीरे आने भी लग गए हैं। अभी GE से इंजन्स का क्लियरेंस भी मिल गया है और जल्दी जल्दी GE अपने इंजन्स भेज रहे हैं। सेरेमनी आपको बता ही दिया मैंने, स्क्वाड्रन लीडर प्रिया और हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ ACM AP सिंह ने फाइनली उसको उड़ाया और उसका एक सेरेमोनियल पास्ट हुआ और सब लोगों ने उसको फाइनली अपने सल्यूट दिया मिग 21 को। ठीक है, आई होप आपको मिग 21 के बारे में लास्ट में जानने का बहुत अच्छा मौका मिला। मिग 21 हमारी मेमोरीज में हमेशा रहेगा। इंडियन एयरफोर्स, हमारे सारे कंट्रीमैन उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक सल्यूट देते हैं और इंडियन एयरफोर्स में एक नए नए विमान आएंगे, नए नए इतिहास हम रचेंगे, लेकिन मिग 21 का जो हैसियत है, जो मिग 21 की जो एक फॉर्मेशन है इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन स्काइज में, वो अमिट रहेगी, प्योर रहेगी और आने वाली जनरेशन उससे हमेशा प्रेरणा लेंगी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। जुड़े रहिए इंदौर डिफेंस एकेडमी के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश एंड जय हिंद।